लोग एक तो संभाल नहीं पा रहे हैं तो बोलेंगे कि हम तो 2 लोग हैं जी जी। तो ये देख के सब फायदा खा जाते हैं। होता जरूर होगा कि कैसे संभाल रहे हैं 2 औरत, लेकिन जलन करके क्या हमारा कर लेंगे, कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं जनपद अयोध्या में मौजूद हूँ और आप लोगों को ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूँ जो कि आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। आप वायरल कैसे हो गए? वायरल भाई साहब गलती से हो गए हम। गलती से इसलिए हो गए जैसे 16 साल हमारी शादी हो गया। मतलब आपकी 16 साल पहले आपकी शादी हुई थी? 16 साल लगभग होने जा रहा है। 2 पत्नी हमारी 16 साल से हैं, लेकिन अब साल भर से हम गलती से वायरल इसलिए हो गए कि ये दोनों लोग बहुत जिद करने के लिए लगे कि यूट्यूब चैनल बना लीजिए, उस पर पैसा मिलता है। हम कहे चलो ठीक है बना लेते हैं। बहुत जिद करने के बाद हम यूट्यूब चैनल बना लिए और जब से यूट्यूब चैनल बनाए भाई साहब तब से गलती से हम सोशल मीडिया पे आए और बहुत वायरल हो गए। और समझ लीजिए कि दूर दूर से इस समय बिहार से लोग हमारे पास आ रहे हैं और बाकी जौनपुर से, जौनपुर वालों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं भाई साहब। जौनपुर से इतना मीडिया वाले आए, इतना मीडिया कहीं से नहीं आए। जौनपुर से समझ लीजिए कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और इधर प्रतापगढ़, इधर बहुत दूर दूर से आए। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सर ये बताइए क्या वजह थी, पहले क्या वजह थी 2 शादी करने की? 2 शादी करने की वजह कोई नहीं थी भाई साहब, कुछ भी नहीं थी वजह थी। बस यही थोड़ी सी दिक्कत ये हुआ ना कि जैसे हमारी दुकान थी, हमारे यहाँ 3 किलोमीटर पड़ता है भीटी बाज़ार। भीटी बाज़ार आप जानते हैं, भीटी बाज़ार से आप होकर आए हैं। भीटी बाज़ार में हमारी दुकान थी, बहुत अच्छी चलती थी। पेंटिंग की हमारी दुकान थी। मैं पेशे से एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ। अयोध्या में जितनी पेंटिंग बनी है सब हमारी बनाई हुई है। लता मंगेशकर चौक पे जाएंगे, लता जी की फ़ोटो हमारी बनाई हुई है। और दिल्ली, गुरुद्वारा में बहुत दूर दूर तक पेंटिंग बनाने गए हैं। तो ऐसे हमारी दुकान थी। जी। पहले बताइए आपकी फर्स्ट बीवी कौन है? वही तो बता रहे हैं, जैसे हमारी दुकान थी। नहीं इनमें से बता रहे हैं भाई साहब, बता रहे हैं। धीरे धीरे अभी उतावले मत होइए, सब्र रखिए। सब्र का फल मीठा होता है। और दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है और कैसे, शुरुआत से जानना चाहते हैं ना, तभी तो आदमी देखेगा। नहीं तो कहेंगे, तभी तो आदमी कहेंगे, नहीं तो तभी तो लोग कहेंगे, नहीं तो कहेंगे फ्रॉड है, मतलब वहाँ वायरल होने के लिए नाटक कर रहा है। तो हमारी दुकान थी रुमाल, मतलब पेंटिंग की दुकान थी। इनके मतलब स्कूल में लगा था रुमाल। जी। पेटकल में लगता नहीं है रुमाल? जी, लगता है पेटकल में। 10वीं में थी और पेटकल में रुमाल लगा था। हमारे पास रुमाल बनवाने आती है। उसी समय हमारी शादी पड़ी रहती है। इनसे हमारी शादी तय थी। 1 हफ्ता हमारी शादी का था और निमंत्रण बांट रहे थे, दुकान भी खोले थे। हमारी दुकान पे आते हैं रुमाल बनवाने, रुमाल देकर जाती हैं। हम इनका रुमाल नहीं बना पाते हैं और हमारी प्रीत भोज के दिन, जिस समय प्रीत भोज होता है उसी दिन हमारे पास फ़ोन करती हैं, कहती हमारी रुमाल बनी है। हम कह नहीं बनी है। तो फिर हम कहे चलो ठीक है। नंबर कहाँ से पाई? कहने लगी कि आपके बोर्ड से निकाले हैं, दुकान पे जो बोर्ड लगा है। हम कहे चलो ठीक है, आज रुमाल नहीं बनी है और हो सकता है ना बन पाए, 2-4 दिन हम शादी में व्यस्त रहेंगे। तो कहने लगी कोई, मतलब इनको पता था कि आपकी शादी तय है, आपको होने वाली है? इनको पता था हमारी शादी है। वही प्रीत भोज के दिन हमारे पास फ़ोन की थी और फ़ोन रखने के बाद फिर 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करती। हम कहना अब क्या है बता दिए, नहीं बन पाएगी। तो फ़ोन करी, कहने लगी भाई साहब जो गाना लगा है वही सुनने दीजिए। कौन सा गाना? इनसे गाना पूछिए भाभी जी। थोड़ा बताइए कौन सा गाना? पवन सिंह का गाना था, लगावे लो जब लिपस्टिक हिले लारा डिस्ट्रिक्ट। जी थोड़ा एक बार थोड़ा मन से गाइए अच्छे से। हमको गाना नहीं आता है, गाने नहीं आता है, लेकिन गा दे रहे हैं वैसे तो। लगा राग बैठा गई। लगावेलू जब लिपस्टिक हिले लाया डिस्ट्रिक्ट, जिला टप लागेलू कमरिया करेला पला पलाली पापा लागेलू। जी भाभी ये बताइए, सबसे पहले जब आपको पता था कि जो है भैया की शादी तय हो गई है, उसके बावजूद भी आप इन पर जो है कैसे आपका दिल आ गया? अब आ गया, प्यार करते थे तो आ गया दिल। क्योंकि आपको पता थी कि इनकी जो है शादी, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी शायद आपसे जो है नाराज़ हो सकती थी, तो आपने कैसे किया? नहीं, नाराज नहीं थी। इन्हीं का देन है जो हमारी शादी करवाई है। लेकिन हमको तो प्यार था तो इसलिए हम बोले कि हम इनसे शादी करेंगे। तो ये सुनी कि कह रही कौन है आपसे शादी करना चाहता थे? कहें कि एक लड़की है। कह लाइए बात करवाइए हमसे। तो हम उनसे बात करवाए, तब वो कहीं करोगी, हम के हाँ करेंगे। तो वही हमारी शादी करवाई है। जी क्योंकि किसी भी धर्म या कानून में नहीं लिखा है कि 2-2 शादियां करना भारत में। सही है, सही है। कानून में भी और कई धर्म में भी नहीं लिखा है, तो कैसे आपने 2-2 शादियां की?
भाई साहब एक बात बताते हैं, जैसे हम तो हैं अयोध्यावासी और राजा दशरथ की नगरी से हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, दो किए हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 मतलब आप तीसरी अगर आप भैया अगर तीसरी बीबी लाएंगे तो आप लोग क्या नहीं कहेंगे? लगे। जैसे हम बात कह रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब वो नहीं है, जैसे एक बात समझ, एक बात, हाँ कानून में नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, कानून में नहीं है तो शादी और तीसरी शादी करना, लेकिन अगर लड़की चाहती है किसी के साथ रहना तो आप उसको हटा भी नहीं सकते। जी भाभी आप पहले बताइए, आप कैसे, मतलब आपकी पहली बीबी है ना जी, ये दूसरी बीबी जो आई तो कैसे आपने, मतलब आपके अंदर कैसे इनको रखने के लिए आप राजी हुई? हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया के चैनल सभी का स्वागत है। और भाई साहब बात तो ये है कि अगर कोई भी अगर लड़की हो या लड़का हो अगर प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए। वैसे हमारी बहन प्यार कर रही थी तो हमने निभा दिया, अगर निभाते नहीं तो कल को कुछ कर जाती, तो जैसे हम किसी की बहन बेटी हैं वैसे वो भी किसी बहन बेटी है, तो उसकी महतारी बाप के ऊपर क्या बीतता हो तो वो भी जान सकते हैं जी। लेकिन आप कैसे दोनों लोग जो है मैनेज करते हैं, कैसे एक में रहती हैं कैसे? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों आज के ज़माने में किसी से एक बीबी जो है अच्छे से नहीं रहती है, वह हरदम जो है कहीं ना कहीं नैहरे भाग जाती है या फिर मार झगड़ा होता है, उसके बावजूद भी आप लोग दोनों लोग एक साथ कैसे रहते हैं? जैसे देख रहे हैं ऐसे रहते हैं। कभी लड़ाई झगड़ा होता है सर? अगर लड़ाई झगड़ा होता भाई साहब तो यहाँ खड़े नहीं होते। बाल भी देख लिए, भी बाल भी हमारा टेढ़ा नहीं हुआ, सब सीधा सीधा बाल है। और लड़ाई झगड़ा होता, सही बात है, अगर लड़ाई झगड़ा होता तो 1-1.5 महीने में, 1-1.5 साल में हो जाता और बिखरा हो जाता। हम 2 बीबी नहीं रख पाते जी। दिखने में तो नहीं लग रहा है 16 साल शादी को हो गया। हाँ, सब लोग यही कहते हैं, दिखने में नहीं लग रहा 16 साल। भाई साहब 16 साल कब बीत गया हम लोगों को पता नहीं चला, और उतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, 13 साल के, 14 साल के बच्चे हो गए। अब पता चला कि हमारी शादी 16 साल हो गई। जी बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, बच्चे क्या कहेंगे जी। जी 16 साल पहले इनके शादी और इनकी कब हुई भाई साहब? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद ही? हाँ। अरे यार हम सोचिए 4-5 साल से 28 मई 2009। अभी हमको नई समझ रहे हैं, हम सोचे अभी नई है ये। दुल्हन लगते हैं क्या दुल्हन दिखते हैं क्या? जी वही दुल्हन ही दिखती है। नई दुल्हन को दिखाइए जरा। हम तो घूंघट नहीं काढ़े हैं, लेकिन देख लीजिए कैसे खड़े हैं। नई दुल्हन आती है तो घूंघट करके रहती है ना, तो हमको 16 साल हो गया। अच्छा नया जमाना है, तो सही कह रहे हैं, नया जमाना है। अब आजकल की बहुएं जींस और टॉप पहन के चल रही हैं, बात सही है जी। सर आपके घर वाले कुछ कह रहे थे जब आपने मतलब दूसरी बीवी का प्रस्ताव रखा तो? जैसे एक बात समझ लीजिए कि हमारे पिताजी नहीं थे जी। हमारे पिताजी को लगभग जो हमारी शादी हुई थी लगभग 8-10 साल हुआ होगा ख़त्म होने में, नहीं थे। और हमारी माँ थी और हम 4 भाई हैं। हमारी माँ हम सिर्फ हमारे में है और बाकी 3 भाई अलग हैं। और हमारी माँ कहे कि हमारी 2 बहुएं हैं, ये हमारी सेवा करेंगी और हमारी माँ हमारे में खुश है और हमारे साथ रहती है। उसी का आशीर्वाद है, कमा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 साल हो गया। सर क्या करते हैं थोड़ा बता दीजिए। पैसे से मैं आर्टिस्ट हैं भाई साहब, जैसे मंदिर में फिगर बनवाना हो या अपना पोर्ट्रेट बनवाना हो, फिगर बनवाना हो। सिंगिंग नहीं करते, लेकिन थोड़ा सीख रहे हैं, लेकिन अभी हमारा गला वाला नहीं चलता है। अच्छा। कॉमेडी भी सीख रहे हैं और कॉमेडी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ती है, अजीत पेंटर हैदरगंज पे। कॉमेडी अच्छी पड़ती है। और जिस किसी को भाई साहब दर्शकों को अगर ना विश्वास हो कि अफवाह फैला रहे हैं 2 बीबी है वायरल होने के लिए, और उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 9 बजे से 10 बजे तक हम लाइव आते हैं, हर शाम को आते हैं, रोज आते हैं। आप हमारे लाइव में जुड़िए, आपका दिन में आप लोग साथ रहते हैं? हाँ, लाइव में हम तीनों लोग साथ में रहते हैं। आपका अगर एक गारंटी हम ले सकते हैं, अगर आपका दिन भर का टेंशन रहेगा तो हमारे लाइव में जुड़ने के बाद आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। जिसमें कॉमेडी करते हैं क्या? हाँ, कॉमेडी भी करते हैं भाई साहब, और इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं रात भर आप सोचते रह जाएंगे। तो थोड़ा चैनल का नाम बता दीजिए ताकि और दर्शक। अजीत पेंटर हैदरगंज और हमारा छोटा वाला चैनल है, इन दोनों का चैनल है एपी गुड़िया सुमन के नाम से, 2 चैनल है। और हमारी दीदी आई हैं हमसे मिलने के लिए, लगभग हफ्ते से हमारे घर पे हैं, उनका भी एक चैनल है प्रतापगढ़िया भौजी और संजू 9005। क्या कहेंगे भैया, यही कहेंगे अगर जो झेल सकते हैं वो 2 शादी कर सकते हैं, अगर जो नहीं झेल सकते हैं वो नहीं करें। आप झेलेंगे? अगर आप झेल सकते हैं तो आप भी कर लीजिए भैया। दोस्तों आज के ज़माने में मैं देखा हूँ कितने लोग बिना शादी के ही मर जाते हैं लेकिन इनके पास जो है ये बहुत ही बड़े खुश नसीब है। एक
जो पहले ज़माने के राजा थे वो इस ज़माने के समझ लीजिए जो है राजा हैं, और राजाओं की तरह जो है फीलिंग आती होगी कि नहीं सर? भाई साहब 16 साल हो गया, आज तक हमने अपनी अंडरवियर तक नहीं धुली है जी। कपड़ा पहनते नहीं पहनाए जाते हैं, जूता पहनते नहीं पहनाए जाते हैं, समझ लीजिए कि राजा की तरह तैयार किए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए सबसे पहले आपने प्रपोज कैसे किया? जैसे सब करते वैसे हम भी कर लिए का। हम किसी और तरह किए हैं का? गुलाब का फूल दी थी? हम कुछ नहीं दिए, बस हम इनसे बोले कि आपसे प्यार करते हैं तो आपसे शादी करेंगे बस। बोले थे? हाँ, सामने नहीं, फोन पे बोले थे। फोन पे भाई साहब, जैसे ये हमारे पास बार बार गाना सुन रही थी, वही पवन सिंह का गाना, 15 साल पीछे जाइए, 16 साल पीछे। हाँ। तो ये टच वाली मोबाइल नहीं थी भाई साहब, और वही कीपैड वाला नोकिया का फ़ोन चलता था। आदमी रिचार्ज मतलब वो रिंगटोन डलवाने दुकान पे जाता था, जी, जी। 5 रिंगटोन पड़ता था, एक रिंगटोन का 5 रुपये लेते थे। और पहले 15 साल पीछे जाइए जी। तो वैसे था, और रिंगटोन डलवाए थे और रिंगटोन अपलोड किए थे, मतलब पवन सिंह का गाना लगा जब लिपस्टिक, तो वही इनको बहुत अच्छा लगा। और दिन भर में 2500 बार गाना सुन रही थी। 2500 बार? हाँ, दिन भर में डिस्टर्ब कर दी थी। तो हम इनसे कहे कि बार बार गाना सुनती हो तो तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं सही है, कैसे घर की लड़की हो, तुम्हारे बाप महतारी बाप है नहीं कि क्या, आपको मना नहीं करते हैं? कहने लगी जितना आप डांट रहे हो इतना हमें किसी आज तक किसी ने नहीं डांटा, और हम आपसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हम कहे पागल हो गई हो, हमारी शादी हो चुकी है, आपको पता है। हाँ। कहने लगी कुछ भी हो गई हो उससे हमसे नहीं मतलब है, करेंगे तो शादी आपसे करेंगे। जी। तो कैसे आपके घर वाले ने माना है? सबसे पहले बताइए, आपके मम्मी पापा जब आपने जो है अब शादी का प्रस्ताव रखा, एक शादी होने के बावजूद भी उसके बाद कैसे वो लोग माने? मान तो नहीं रहे थे, लेकिन हम मनाए तब मान गए। पीछेवा कहाँ जाती बगलियों में? लगाए हैं लुका। जी, थोड़ा तेज बोलिए। हम्म। मान नहीं रहे थे भैया, हम मनाए खुद से तब माने हैं। वही पापा से बोलने का तो हिम्मत नहीं पड़ा, मम्मी से तो बोल पाए, पापा से तो हिम्मत नहीं था। तो पापा से मम्मी बोली थी तो पापा कहे नहीं, मैं ऐसी शादी नहीं करेंगे। लेकिन हम कहे कि हम करेंगे, आप करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम शादी करेंगे। तो हमारी मम्मी करवाई। जी। जब आप अब जो है जाती हैं अपने मायके तो जो है गांव वाले या घर वाले रिश्तेदार क्या कहते हैं? गांव रिश्तेदार तो कुछ नहीं बोलते हैं। वैसे तो रिश्तेदार बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, शादी कर ली, उनकी एक पत्नी है, फिर से उनसे शादी कर लिए, अच्छे से खुश नहीं रख पाएंगे, ऐसा है वैसा है, अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे, और दो माने एक आदमी एक नहीं संभाल पा रहा है, दो कैसे संभालेंगे। बहुत लोग अभी भी बोलते हैं नात रिश्तेदार, और बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है, हमारा सिरदर्दी है, हम जैसे कुछ पड़ेगा हम झेल सकते हैं उसको। गांव देश और घर परिवार से कोई मतलब नहीं, नात रिश्तेदार से। जी। बच्चे कितने, लड़की कितने हैं आप लोगों के? हमारे एक बेटा है, हमारी दीदी के एक लड़की एक लड़का है, हमारे 3 बच्चे हैं। जी। मतलब हम 3, हमारे 3, सही है। नहीं भाई साहब, जैसे 2 बेटा है हमारा, एक बेटा इनको है, एक बेटा इनको है, और एक बेटी इनको है, उनकी शादी कर देंगे, एक एक बेटा हमारे रहेंगे। वाह, मतलब बराबर बराबर। जी। भाभी जी, ये बताइए, जब आपने जो है दूसरी शादी का जो है प्रस्ताव जब पास कर दिया कि जो है भैया आप अजीत भैया आप जो है दूसरी शादी कर सकते हैं, तो कैसे आपने जो है अपने आपके मायके वाले क्या आपसे कहें कि ऐसा करिए कि नहीं करिए? मायके वाले को तो पता नहीं था, तो मायके वाले क्या कहेंगे, हमने चोरी से शादी करवाया है। जी। मतलब जब पता चला, जैसे जब जानकारी हुई उसके बावजूद, उसके बाद क्या होगा? क्या कहेंगे, महतारी बाप का तो खुशी यही रहता है, जहाँ लड़के बच्चे खुशी रहे वहीं तो महतारी बाप खुशी क्योंकि माँ बाप कहते हैं ना कि मतलब एक मेरा रूह ज्यादा हमारे दामाद ना शादी कर सकत कतो बात ना कह सकत। सही है, लेकिन बोल के क्या करेंगे, तो इसलिए बोले नहीं। आप लोग मायके जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती? कोई कुछ नहीं समस्या होती, क्या समस्या होगी? तो कुछ बोलता नहीं? जब आप मायके जाते हैं तो एक बात बताएं, बोलेंगे क्या लोग, एक तो संभाल नहीं पा रहे हैं तो बोलेंगे क्या, हम तो 2 लोग हैं। जी जी। तो ये देख के सब फायदा खा जाते हैं। होता जरूर होगा कि कैसे संभाल रहे हैं 2 औरत, लेकिन जलन करके क्या हमारा कर लेंगे, कुछ नहीं। दोस्तों, आज के ज़माने में इतना ज़्यादा महंगाई है, लोग एक बीवी को नहीं संभाल पाते हैं, और यहाँ पर जो है सर 2 बीवी को जो है संभाल रहे हैं, वो भी 16 साल से। ये जो है सबसे बड़ी बात। भैया क्या खिलाते हैं इन लोगों को जो है भाभी और आप क्या खाते हैं जो मतलब
एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह जो है दिख रही हैं। भाई साहब जो लोग हम सब लोग खाते हैं वो सब लोग जल्दी से पाएंगे नहीं, बहुत दूर से लाते हैं। हिमालय से क्या लाते हैं? हाँ, वो हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों से लाते हैं, बहुत महंगा मिलता है। और जो हम सब लोग तीनों लोग खाते हैं वो जल्दी से किसी को नहीं मिलेगा, बहुत बहुत हिसाब से लाते हैं। अगर पकड़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बताएंगे नहीं, इसीलिए बताएंगे नहीं। चोरी छिपे लाते हैं? चोरी छिपे नहीं लाते भाई साहब, वो मिलता है लेकिन सबको पता नहीं है। मतलब कहीं पर्वत से लाते हैं? हिमालय पर्वत वो मिलता है, बाजार में मिलता है, लेकिन किसी को पता नहीं। हम बहुत समझिए कि वैद भी हैं और किसी को पता नहीं है, वही चीज़ हम तीनों लोग खाते हैं। महंगा पड़ता है? महंगा पड़ता है भाई साहब। अच्छा। हाँ, कहीं मार्केट मिलेगा? मार्केट भीटी में मिलेगा, लेकिन हम बताएंगे नहीं। कितना मारो पीटोगे फिर भी नहीं बताएंगे। हाँ। आप भी खा सकते हैं, आप लोग हमारे जैसे बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को एकदम जवान रहना है, खूबसूरत रहना है, तो इस राज को जानने के लिए पेंटर जैसे, हाँ, खूबसूरत रहना है, जवान रहना है, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह अगर चमकना है तो पेंटर जी से मिलिए और इनके घर पर आइए। सर थोड़ा एड्रेस बता सकते हैं अपने घर का? हाँ, हमारा समझिए कि गांव है कुंवरपुर और जनपद है अयोध्या, और हमारे ये मार्केट जो है, हमारे नज़दीकी मार्केट भीटी बाज़ार है और हैदरगंज है। ब्लॉक तारुन पड़ता है, थाना हैदरगंज पड़ता है। दोस्तों, कैसा लगा एक लव स्टोरी, कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।